जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप जो है साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के आरा क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है साथियों किसने किया था। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के आरा क्षेत्र में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किए थे साथियों किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों, यह किए हुए थे कौन, तो यह वीर कुंवर सिंह किए हुए थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है वीर कुंवर सिंह किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित होगा। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। चलिए बताइएगा साथियों कि शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप होगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, शुष्क बर्फ जो है ये होते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ठोस रूप। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों किसने की थी। चलिए बताइएगा साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किए हुए थे साथियों, यह किए हुए थे कौन, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, नर्मदा नदी होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाइट्रोजन होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध जो है साथियों किससे है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके परीक्षा में जो 100% साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को साथियों याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि भारत में नीली क्रांति का जो संबंध है साथियों ये किससे है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह आपके मछली उत्पादन से होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिए बताइए साथियों कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होगा। तो साथियों वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष होगा यह सुमन बेरी होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, सुमन बेरी होगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। चलिए बताइएगा साथियों कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, वंदे मातरम गीत की रचना किए हुए थे कौन, तो आप बताएंगे साथियों ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी किए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका,
रंगास्वामी कप का जो संबंध है साथियों ये किस खेल से है? चलिए बताइएगा साथियों, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से होगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये हॉकी से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हॉकी से होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि आकाश का जो साथियों विलोम है शब्द क्या होगा? चलिए बताइएगा साथियों, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा साथियों, आकाश का पताल होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, पताल हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आपका, और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो साथियों आपको पता होगा, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी यह मुंबई से थाने के बीच चली थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा साथियों कि द इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, रास बिहारी बोस किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा आपका, रास बिहारी बोस किए थे, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है? चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को तो आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, कुंचिकल जलप्रपात होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? तो याद रख लीजिएगा साथियों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है यहाँ पे साथियों आपके बुध हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये किस पर आधारित है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है साथियों ये किस पर आधारित है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह हो जाएंगे आपके सौर वर्ष पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सौर वर्ष पे आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सबसे हल्की धातु जो है साथियों कौन सी है? चलिए बताइएगा साथियों कि सबसे हल्की धातु यहाँ पे कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु साथियों लिथियम होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, लिथियम जो है साथियों सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक साथियों कौन है? चलिए बताइएगा साथियों कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा साथियों, श्वेत क्रांति के जो जनक है साथियों यह आपके हो जाएंगे वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्गीज कुरियन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो है कहाँ होता है? चलिए बताइएगा साथियों, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है साथियों यह आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अरुणाचल प्रदेश में होता है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है साथियों कब हुई थी? चलिए बताइएगा साथियों, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है साथियों यह स्थापना 1935 में होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 1935 में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों, तो किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा N2O गैस को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, N2O होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, गीत गोविंद के रचयिता साथियों कौन है? चलिए बताइएगा साथियों कि गीत गोविंद के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जयदेव होगा। आगे देखिएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे डेल्टा कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब,
गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है साथियों ये सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप संबंधित है। चलिए बताइए, तो तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा साथियों आपके भरतनाट्यम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भरतनाट्यम होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत की संविधान सभा का यहाँ पे गठन कब हुआ था। चलिए बताएंगे, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह 1946 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1946 में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों यहाँ पे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगा होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का प्रमुख सिद्धांत है। चलिए बताइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास का प्रमुख सिद्धांत होगा। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, सामुदायिक भागीदारी ही होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सामुदायिक भागीदारी है। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनः निरीक्षण के समय जो है सीमा किस तारीख तक बढ़ाई है। तो साथियों ये तारीख जो है आपके 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि झील बीबा जो है साथियों ये किस देश में स्थित है। चलिए बताइए, तो झील बीबा जो है साथियों ये आपके जापान में स्थित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जापान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 2025 विश्व दूर संचार विकास सम्मेलन बाकू में संपन्न हुआ, इसमें किस देश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तो 2025 विश्व दूर संचार विकास सम्मेलन बाकू में संपन्न हुआ और इसमें किस देश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तो याद रखेंगे साथियों ये भारत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत निभाए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मेघालय ने नवंबर 2025 में भारत का जो पहला पूर्वोत्तर ऑर्गेनिक वीक शुरू किया उसे कितने दिनों का था। तो साथियों यह जो है आपके 4 दिनों का था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि WNBA और खिलाड़ियों के संघ ने सामूहिक समझौते को कब तक बढ़ाया है। तो WNBA और खिलाड़ियों के संघ ने सामूहिक समझौतों को कब तक बढ़ाया। तो साथियों आप बताएंगे मीडिया अधिकार तक। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।